गढ़चिरौली में नक्सलियों से मुठभेड़ हुई है। गढ़चिरौली में पुलिस नक्सली मुठभेड़ लगातार चल रही है। C60 कमांडो ने 13 नक्सलियों को ढेर कर दिया है। एटापल्ली के पैडी कोट में जंगल में मुठभेड़ चल रही है, जहां हमारे जवानों ने नक्सलियों के छक्के छुड़ा दिए हैं। C60 कोबरा कमांडोज ने 13 नक्सलियों को ढेर कर दिया है। गढ़चिरौली में पुलिस नक्सली मुठभेड़ अभी भी चल रही है। 13 नक्सलियों को ढेर किया गया। एटापल्ली के पैडी कोटमी जंगल में ये मुठभेड़ चल रही है। तो नक्सलियों की मांद में घुसकर फोर्स लगातार ऑपरेशन चला रही है। सर्चिंग ऑपरेशन के साथ साथ जंगल में नक्सलियों को अब जीना मुश्किल करने की पूरी कोशिश फोर्स की तरफ से, और ऑपरेशन लगातार तेज है। दंडकारण्य क्षेत्र में लगातार ऑपरेशन चलाया जा रहा है। गढ़चिरौली में नक्सलियों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई, जवानों की मुठभेड़ हुई है। C60 कमांडोज ने 13 नक्सलियों को ढेर कर गिराया। एटापल्ली के पैडी कोटमी जंगल में ये मुठभेड़ चल रही है, जहां 13 नक्सली ढेर हुए हैं। C60 कमांडोज ने 13 नक्सलियों को ढेर किया है। एटापल्ली के पैडी कोटमी जंगल में ये मुठभेड़ चल रही है। तेरह नक्सली ढेर किए गए हैं और लगातार ऑपरेशन नक्सलियों के खिलाफ फोर्स चला रही है, जिसमें C60 कमांडोज को बेहद कारगर माना जाता है। C60 कमांडोज जो जंगल में हर तरह की परिस्थिति में युद्ध के लिए तैयार रहते हैं। नक्सलियों की कोई भी चाल काम ना आए, इसके लिए बकायदा अब फोर्स भी पूरी मुस्तैदी के साथ काम कर रही है। छल कोई नक्सलियों का ना चले, इसके लिए पूरी ताकत के साथ फोर्स उनकी मांद में घुसकर उनको खदेड़ने की कोशिश कर रही है। राजा राठौर हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ में। राजा, अभी क्या अपडेट है मुठभेड़ के बारे में, और ये जो 13 नक्सली ढेर हुए हैं उनके बारे में क्या खबर है? आप तक आवाज आ रही है राजा? चलिए दोबारा जोड़ने की कोशिश करेंगे। महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ सीमा से लगे गढ़चिरौली में मुठभेड़, C60 कमांडोज ने 13 नक्सलियों को ढेर कर दिया है। एटापल्ली जो सुकमा के बॉर्डर और पैडी कोटमी जंगल, जिसमें ये मुठभेड़ लगातार चल रही है। गढ़चिरौली का ये पूरा इलाका, जहां पुलिस नक्सली मुठभेड़ में 13 नक्सली ढेर हुए हैं। C60 कमांडोज ने मोर्चा संभाला है। C60 कमांडोज ने 13 नक्सलियों को चित्त कर दिया है। एक बार फिर जोड़ने की कोशिश करते हैं। राजा राठौर हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। राजा, क्या अपडेट है मुठभेड़ के बारे में अभी? देखिए, जैसा कि हमने सबसे पहले इस बात की जानकारी दी थी, जो सूत्रों से हमें मिली थी कि 13 नक्सलियों के शव बरामद करने की खबर मिली थी। अब इस बात की पुष्टि भी जो दी है, कहीं ना कहीं अभी भी सर्चिंग उस इलाके में जारी है। जो मारे गए नक्सलियों की संख्या है वो और बढ़ सकती है, ऐसी संभावनाएं व्यक्त की जा रही है। लगातार उस इलाके में अतिरिक्त बलों को भी भेजा गया है, सर्चिंग तेज कर दी गई है। बताया जा रहा है ये एक दलम जो नक्सलियों का है उसकी पूरी तरीके से जवानों ने सफाई कर दी है, सारे नक्सलियों को मार गिराया है। सर्चिंग के बाद स्पष्ट होगा कि आखिर कितने नक्सली मारे गए। अब तक 13 मारे गए नक्सलियों के शवों को बरामद कर लिया गया है। कितनी टीमें मुठभेड़ में शामिल रही हैं राजा, और किन किन जगहों पर? C60 जो वहाँ की स्पेशल टीम है, नक्सल मान के लिए जो तैयार की गई टीम है, वो उनके जवान अलग अलग इलाकों से निकले थे। उन्हें सूचना मिली थी कि नक्सलियों की मौजूदगी की, घेराबंदी कर पूरे इलाके को घेरा गया। जैसे ही नक्सलियों ने पहला फायर खोला, जवानों की तरफ से ताबड़तोड़ गोलियां दागी गई, जिसपे 13 नक्सली ढेर कर दिए गए। बने रहे हमारे साथ में राजनांदगांव से हमारे सहयोगी आलोक जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ में। आलोक, चूंकि ये बॉर्डर इलाका है, क्या इनपुट यहाँ से मिलता है और इस मुठभेड़ के बारे में क्या जानकारी? जी दीदी, मैं बता दूं ये इलाका ट्रायंगल इलाका है, छत्तीसगढ़ सीमा से लगा हुआ है, गढ़चिरौली का इलाका है और ये पखांजूर और हमारे छत्तीसगढ़ के सीमावर्ती औंधी के पास का इलाका है। कसमसूल जो एरिया दलम है, वो इसकी सूचना मिली थी कि कसमसूल एरिया दलम वहां पे कैंप किया हुआ है। इसके आधार पर ही C60 की कमांडो टीम
वहां पे सर्चिंग के लिए निकली और वहां पे मुठभेड़ हो गई, ताबड़तोड़ लगभग 1 घंटे के आसपास वहां फायरिंग हुई। मुठभेड़ के बाद सबसे बड़ी सफलता कही जाएगी कि जो कसमतुल एरिया दलम है उसके 13 सदस्य मारे गए, 13 नक्सली मारे गए। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि महाराष्ट्र की C60 टीम को काफी बड़ी सफलता मिली है। और यहाँ पे हमारे सूत्रों के अनुसार जानकारी भी मिली है सूत्रों से कि वहां ये जो दल है वो औंधी क्षेत्र में भी प्रवेश किया था, छत्तीसगढ़ के में भी प्रवेश किया था, लेकिन जब वापस लौटा तो C60 टीम के साथ वहां फायरिंग हुई और लगभग घंटे भर के बाद C60 टीम को काफी बड़ी सफलता मिली। ये एरिया बोला जाए तो ये जो दलम है वो लगभग समाप्त हो गया है। जी, इस दलम के बारे में क्या कहा जा रहा था कि किस टैक्टिक्स के तहत ये काम कर रहे थे उस इलाके में, सीमा में? जी, अभी तेंदुपत्ता तोड़ाई का मौसम है तो दबाव बनाने के लिए इस तरीके से मूवमेंट करते हैं। तो जो कसमतुल एरिया दलम है वो औंधी जो पखांजूर का छत्तीसगढ़ से लगा हुआ एरिया है, वहां पे मौजूदगी की खबर छत्तीसगढ़ पुलिस को भी मिली थी, लेकिन कुछ अपरिहार कारणों से जो यहाँ पे एक्शन नहीं हो पाया। अब जैसे ही ये जो दलम है अपने एरिया में, कसमतुल एरिया में पहुंची तो C60 और वहां पे महाराष्ट्र पुलिस, इनकी सर्चिंग टीम निकाली गई और सर्चिंग टीम में जो जिस तरीके से सफलता मिली, ये काफी बड़ी सफलता मानी जाएगी। जी, आगे पुलिस सूत्रों का क्या कहना है? चूंकि आपने कहा कि जो एरिया है छत्तीसगढ़ का, वहां भी फोर्स सर्चिंग के लिए पहुंची थी, ऐसे में कोई संयुक्त ऑपरेशन चलाने की भी यहां पर जानकारी मिल रही है क्या? जी बिल्कुल, इस संबंध में बात हुई आला अधिकारियों से तो उनका कहना है कि ये लगातार जो चल रही है, सर्चिंग चल रही है और आपसी समन्वय से चल रही है, ये उसी का दबाव का नतीजा है कि जो C60 टीम को इतनी बड़ी सफलता मिली। औंधी एरिया में भी यहाँ पे मानपुर पुलिस और औंधिया जो जिस तरीके से ट्रायंगल है, तो महाराष्ट्र पुलिस के साथ मिलकर ही कोऑर्डिनेट करके ही सर्चिंग निकाली जाती है और ये दबाव का नतीजा ही है कि C60 टीम को काफी बड़ा सफलता मिली। चलिए, नजर बनाए रखिएगा। आलोक, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। तो गढ़चिरौली 13 नक्सली ढेर हुए हैं। C60 कमांडोज का कमाल इस वक्त, जहां ये सबसे बड़ी सफलता मानी जा रही है C60 कमांडोज की। गुरिल्ला युद्ध के लिए इन्हें ट्रेनिंग दी जाती है। नक्सलियों को उनके ही तरीके से मारने के लिए ये टीम बेहद मुफीद तरीके से काम करती है। C60 कमांडोज को कड़ी ट्रेनिंग दी जाती है। C60 कमांडोज के बारे में भी हम आपको जानकारी दे रहे हैं। 1992 में C60 कमांडो फोर्स तैयार की गई थी। जंगल में बहुत ही आसानी से, सहज तरीके से युद्ध करने की क्षमता इन कमांडोज में होती है। गुरिल्ला युद्ध के लिए इन्हें ट्रेनिंग दी जाती है। वही गुरिल्ला युद्ध जिसकी ट्रेनिंग नक्सली खुद लेते हैं और इसी गुरिल्ला युद्ध के जरिए चकमा देकर वे फंसाते हैं फोर्स को। लेकिन नक्सलियों को भी जवाब देने के लिए C60 कमांडोज तैयार किए गए हैं। ये 1992 में फोर्स तैयार की गई थी जो जंगल में घुसकर नक्सलियों को मार गिराती है। आलोक हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं। आलोक, C60 कमांडोज जो हर परिस्थिति में तैयार रहते हैं, ऐसे में अगर उस इलाके की बात करें तो कितना घना जंगल है, कितनी चुनौती रहती है वहां पर, और नक्सली जो है वो कैंप लगाकर रह रहे थे या मुखबिर से सूचना मिली थी? बिल्कुल, तो बता दूं कि ये जो खासकर ये गढ़चिरौली का ये इलाका है, ये छत्तीसगढ़ के सीमा से लगा हुआ है। पखांजूर एरिया एक तरफ है, एक कांकेर का एरिया लगा हुआ है, एक तरफ राजनांदगांव जिला का लगा हुआ है। ये ट्रायंगल एरिया ऐसा है कि इसे जगदलपुर से और इससे उधर से भी नक्सली आते हैं और लगातार मूवमेंट बना रहता है और ये लगातार यहाँ कैंप भी करते हैं। जिस तरीके से अभी तेंदुपत्ता तोड़ाई का मौसम है, इसको देखते हुए भी यहाँ पे कैंप किए हुए थे। छत्तीसगढ़ के औंधी क्षेत्र में भी के जंगल में भी इनका मूवमेंट था। इसकी सूचना के आधार पर ही C60 टीम को वहां निकाला गया और C60 टीम की जाबाजी, ये जिस तरीके से आंध्र प्रदेश में ग्रे हाउंड करती है, उस तरीके से छत्तीसगढ़ ये महाराष्ट्र ने C60 टीम का कमांडो का जो गठन किया है वो लगातार सफलता मिल रही है। आपको बता दूं कि लगभग 15 दिन पहले ही उसी एरिया में और मुठभेड़ हुआ था, उसमें भी 2 महिला नक्सली मारे गए थे। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं C60 टीम इस क्षेत्र में लगातार सफलता दिला रही है। जी, नजर रखिएगा। शुक्रिया आपका आलोक जानकारी के लिए। तो C60 फोर्स का एक